बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 233212। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए थे, तो आज नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए थे यहाँ तक, तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 4 सॉल्व करते हैं और स्टेटमेंट सेम वही है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। सेम मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट टेस्ट यूज़ करते हुए वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें, हम इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज है कि इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो यहाँ 3 जो डिवाइड में ये पास कांस्टेंट है, आप इसे लिखेंगे 1/3, ये बाहर कांस्टेंट आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक्स आ गया, प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 5। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑपरेटर यूज़ किया। यहाँ पे देखें ना, 1/3 कांस्टेंट था, अलग कर लिया, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह यहाँ पे आपके पास 3x के, ये हमें ऊपर 3, ये भी अलग बाहर आएगा, 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3/2 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, और फिर एक्स का डेरिवेटिव, इस तरह लास्ट में 5 का डेरिवेटिव। अब ये आ गया 1/3, अब एक्स क्यूब है तो पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस, तो 3x स्क्वायर आता है इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस 3/2 है, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या था, 2x प्लस 2, और x का 1 आ गया, प्लस कांस्टेंट का 0 डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 0, तो 2 ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। स्टेप 3 में हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव को 0 के रिपोर्ट करके। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यह आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है इसको हम 3 मेथड सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करते हैं, और 2 1 ज़ा 2, अगर आप -2 लें और -1 नंबर लें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा +2, इन्हें ऐड करने से -3 मिलेगा। तो हमारे पास पेयर यही होगा -2 और 1 का। तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस 1x से जस्ट -x भी ले सकते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब देखें इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x -2, यहाँ से -1 कॉमन, तो x -2 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x -2 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो अंदर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी वैल्यू। अब ये बन गया x -2 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0। दोनों को आप अगर अलग अलग 0 पुट करेंगे तो x -2 इक्वल टू 0, यहाँ से x -1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, यहाँ +2 आएगा क्योंकि इधर -2 उधर जाके +2, और यहाँ से x के लिए क्या आ जाएगी 1, -1 से इधर आके +1 होगी। तो हमारे पास ये 2 रूट्स आ गई हैं, x की वैल्यू 1 और 2, हमारे पास ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब स्टेप 4 में हमने क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव, और फिर उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करके चेक करना है मिनिमा या मैक्सिमा। तो हम लेते हैं, हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम लेते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3x का आ जाएगा -3 इंटू 1, और इसका 0। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x माइनस 3 1 ज़ा 3। तो ये हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ इसमें 1 बाई 1 जो है ना x की वैल्यूज पुट करते हैं और चेक करते हैं इनमें से कौन सी रूट मैक्सिमम है और कौन सी क्या मिनिमम है। तो एट x इज इक्वल टू 1
तो यहाँ पुट करते हैं डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट एक्स इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा 2 इंटू 1 -3। तो यहाँ से आपके पास जाएगा -1। तो अभी -1 जो है ये आपके पास है लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है। तो अगर लेस देन 0 होगा तो हमारे पास वो होगा मैक्सिमा, लेस देन 0 मैक्सिमा होता है। तो हमारे पास ये जो x इक्वल टू 1 है यहाँ आपके पास मैक्सिमा है ये। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू जो 2 है इसे इसमें पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव और चेक करते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या रहता है। तो एट x इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। तो ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 -3। तो 4 -3 विच इज इक्वल 1। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। और अगर आपके पास 0 से ग्रेटर है की वैल्यू तो वो आपके पास होगा कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ गया, मिनिमा। तो हमारे पास जो एक वैल्यू है वो आपके पास आई है मैक्सिमा और दूसरी कौन सी आई है, मिनिमा आई है। इसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमम जो लास्ट में काम होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हम पुट करते हैं। देखें हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन है, तो आप लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इसे आप 1 का नाम दे दें। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। तो एक पास आ जाएगा y एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू यह जाएगा 2 का क्यूब ओवर 3, 2 का क्यूब ओवर 3 -3 इंटू 2 की पावर 2 ओवर 2 आ जाएगा +2 इंटू 2 और +5। हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा पास 8 ओवर 3 -3 to 6 ओवर नहीं बल्कि 4 से 12। तो ये आएगा 12 ओवर 2 +4 और प्लस क्या आ जाएगा 5 आ गया। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए हैं। अब इधर 2 1 2 6 है 12 तो आपके पास आ जाएगा 8 ओवर 3। देखिए 2 का क्यूब है तो 8 बनता है -6 +4 और +5। तो हमारे पास ये आएगा इज इक्वल टू 8/3। ये 9 है, 9 में से 3 माइनस करें तो +3 आता है, आपके पास ये आ जाएगा +3। अब यहाँ पे इसका लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम इसका 3 आ गया। 8 + 3 से 9 तो जाएगा 17/3। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। तो 2 पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 17/3 आ गई। और अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू, देखें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई थी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। हमारे पास जो है ना कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम आया था। तो यहाँ हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। दोबारा हम क्या करते हैं 1 में ये पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1। तो ये जाएगा y एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 पुट करना है। देखें यहाँ पे यह आ जाएगा 1 का क्यूब ओवर 2 3 तो 1 ओवर 3 आ जाएगा ये। उसके बाद जब यहाँ 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 3 1 से 3 तो ये बस आ जाएगा 3/2 -3/2। और इसके बाद अगर 2 1 से 2 आएगा और आगे पास क्या +5 है। ये हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दी। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की है। 1 का क्यूब 1 ओवर 3 3 ओवर 2 2 और +5। तो अभी यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका आएगा 6। इन सारी इनके 1 लगा दें, यहाँ भी 1 लगा दें तो इसका 6 एलसीएम आएगा। 3 2 से 6 तो 2 1 से 2 आ गया। 2 3 से 6 तो 3 से 9 आ गया +1 6 से 6 तो ये जाएगा 12 और 6 5 तो 30 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे इन सब को ऐड करते हैं। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आता है 35/6
तो ये आपने निकाल ली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास ये 5th पार्ट है। तो इसमें भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसे चूँकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर दिए। तो हमारे पास हमने पहले स्टेप में फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर दिया। दूसरे स्टेप में मैंने इसका फाइंड किया डेरिवेटिव। तो x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, 2 से करेंगे तो 6x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x मल्टीप्लाई 3 तो 6x आ जाएगा। 36 इंटू एक्स का होता है 1, 36 आ जाएगा, और 3 का 0। तो हमारे पास ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने यहाँ पे इसके फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव को पुट करेंगे 0 के इक्वल, मीन्स कि ये जो वैल्यू है इक्वल आ जाएगी 0 के। इसमें से 6 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 36। 6 को तो डिवाइड करेंगे तो 0/6 0 होता है। तो हमारे पास ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसकी मिड टर्म ब्रेक की है। इसके हमें -6 चाहिए और दरम्यान में -1 चाहिए। तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6 आता है, इनका डिफरेंस 1 है, तो यही दो फैक्टर होंगे। अब -3 लेंगे और +2 लेंगे, मल्टीप्लाई से -6 इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से -1 आएगा। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी -3 से +2 से। अब यहाँ से x कामन तो x -3, यहाँ से +2 कामन तो x -3, तो ये बन जाएगा फैक्टर x +2 और x -3 दोनों को अलग अलग 0 करें तो यहाँ से x की वैल्यू -2, यहाँ x की वैल्यू 3। तो हमारे पास यहाँ देखें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, -2 और 3। अब जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था ये, ठीक है, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, उसी का लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और 36 का 0, तो यह आ जाएगा 12x - 6। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाले हैं -2 और 3, हमने यहाँ पे पुट करने हैं सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह, और चेक करना है कि वहाँ आंसर के पास नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो जब हमने x इज इक्वल टू -2 पुट किया यहाँ पे, तो यह आपके पास बनेगा 12 - 2, तो ये बन जाएगा -24 और आगे -6 है तो इक्वल आ जाएगा -30 के। अब हमारे पास आंसर आया है -30, नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 हो सेकंड, वहाँ पास क्या होता है मैक्सिमा, तो पास मैक्सिमा पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके बाद हम x इक्वल टू 3 जो है ये हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो जब हमने सेकंड डेरिवेटिव में ये पुट किया x इक्वल 3, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आया 30। तो 30 चूँकि पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो आपके पास क्या होगा, वो मिनिमा होगा। नेगेटिव आएगा आंसर सेकंड डेरिवेटिव में तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। तो अब मिनिमम आंसर आ गया। अब हमारे पास 2 आ गए मैक्सिमम और मिनिमम। अब हम क्या करेंगे, आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स पुट करके ओरिजिनल फंक्शन में ये पॉइंट्स पुट करके हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 के ऊपर हमें दिया था उसने मिनिमा दिया था, ये देखें मिनिमा दिया है, ठीक है। तो हम मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ ये पुट कर देते हैं, इधर ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। तो -2 का क्यूब होता है -8, चूँकि ऑड पावर है तो माइनस माइनस रहेगा। -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -16। यहाँ -2 का स्क्वायर 4 और 4 × 12 और माइनस एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 36 2 × 72 और +3। इनको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 47। तो ये आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। अब हमने निकालनी है मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ देखें x की वैल्यू जब 3 थी हमारे पास, तो वो x की वैल्यू जब 2 थी -2 थी, तो वहाँ पे वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, -2 पे मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर मिनिमम, तो अब आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में। ये आपके पास 1 इक्वेशन है, इसमें आप क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 × 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर -36 × 3 और +3। तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। फिर इसको सिम्प्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ से देखें 3 का क्यूब 27, 27 को 2 से करेंगे 54 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, 36 को 3 से करेंगे तो 108 आएगा और +3। इसको सॉल्व करें आंसर क्या आ जाएगा -78। तो हमने इस तरह इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, इसमें भी आपने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। यहाँ पे आपके पास देखें तो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। u × v अगर फंक्शन गिवन हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल।
तो ये आपके पास आ गया u फंक्शन, ये आपके पास क्या होगा v फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ से x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे जनरल पावर रूल, क्योंकि फंक्शन की होल पावर है, एफ ऑफ एक्स की होल पावर है, तो यहाँ पावर यूज़ करेंगे। पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से आप करेंगे एक माइनस और पावर के बगैर इस ब्रैकेट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x माइनस 2 का स्केयर इंटू 1 माइनस 0 1 होता है। यहाँ पे 2 स्टार्ट में आ गया, x माइनस 1 आ गया, और यहाँ से x माइनस 2 मिलेगा ऊपर 1 पावर, तो x माइनस 2 ही रहेगा। यहाँ से x माइनस 2 का जो डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 2 का 0 और x का 1, तो 1 माइनस 0 1 होता है। अब यहाँ से आपको मिलेगा 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 ही रहेगा, स्केयर रहेगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास ये दो टर्म्स है, पहली टर्म ये दूसरी है, इन दोनों में से x माइनस 2 जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन गया तो एक पावर x माइनस 2 यहाँ पे रह जाएगी, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये कॉमन चला गया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 2, 2x और 2 1 सा 2 आ जाएगा। तो x माइनस 2 एज इट इज़, यहाँ से x प्लस 2x तो 3x, और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 आ गया। अब हमारे पास ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम फाइंड करते हैं स्टेप 4 में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। स्टेप 3 में क्रिटिकल फाइंड करने के लिए आप डेरिवेटिव को पुट करते हैं 0 के इक्वल। तो इसको हम 0 के इक्वल जब पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेगी, और यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 को डिवाइड करें तो x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। तो हमारे पास ये दो जो है ना रूट्स आ गई, या दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को चेक करेंगे कि क्या ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है, ठीक है, सेम ये। तो जब हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव तो यहाँ पास दोबारा प्रोडक्ट आ गया u इंटू वी फंक्शन। तो अब यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव 3 आता है, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। 3 इंटू एक्स का 1 है, तो 3 1 3 आ गया। इस तरीके से x माइनस 2 है, तो यहाँ से डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, और 2 का 0। 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 1 को करेंगे तो 3x माइनस 4। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 3x प्लस 3x 6x माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने जो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, इनको 1 बाई 1 सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। जैसे सबसे पहले हम इसको यहाँ पे 2 पुट करते हैं इसमें। तो जब हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे देखें ये हमारे पास था सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें आप पहला क्रिटिकल पॉइंट 2 पुट कर रहे हैं। जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 10 एज इट इज़, तो 12 माइनस 10, तो आंसर 2 आता है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो 0 से ग्रेटर आएगा तो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा मिनिमा, ठीक है। फिर आप x इक्वल टू 4/3 इसी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो ये मैंने पुट कर दिया सेकंड डेरिवेटिव में, ये जाएगा 6 इंटू 4/3 माइनस 10, यहाँ पुट किया है 6 इंटू 4/3 माइनस 10। तो यहाँ से जब इसे आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, तो 4 2 8, 8 माइनस 10 आंसर आता है माइनस 2। अब ये है नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया, ठीक है, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पास नेगेटिव तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। हमने मालूम कर लिया था हमारे दो पॉइंट्स हैं, एक मैक्सिमा और मिनिमा है। तो लास्ट में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। हम जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पुट माइनस 2 x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 का स्केयर और 2 माइनस 1 ये बनेगा। अब देखें 2 माइनस 2 का स्केयर 0 होता है, और यहाँ से 1 0 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा 0। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। फिर फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट, क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू 4/3 पे मैक्सिमा आता है, तो अब मैक्सिमम वैल्यू भी इसी से फाइंड करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन पुट करके। यहाँ देखें, यहाँ आ जाएगा 4/3 माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा 4/3 माइनस 1, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे इसकी जगह। तो इन दोनों का एलसीएम 3 आता है, तो 3 एलसीएम, तो 3 2 6 माइनस 7 4 आ जाएगा, 4 माइनस 6/3 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम भी 3 आएगा, 3 1 3, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 2/3 का स्केयर, यहाँ से 1/3 का स्केयर आ जाएगा।
तो -2/3 का स्केयर तो 4/9 माइनस है, लेकिन ऊपर चूँकि ये स्केयर है तो माइनस प्लस हो जाएगा 4/9 और ये 1/3 एज इट इज़। फिर उसके बाद 4 1 4 9 3 27, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमने फाइंड कर ली।